नमस्कार प्यारे दोस्तों। हम सब इस दुनिया में सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे मेटलिस्टिक डिज़ायर हमारी ज़िंदगी को डिक्टेट करते हैं। हमें बड़ा बंगला, अच्छी गाड़ी और सब सुख सुविधाओं की चाह होती है। इसमें कोई गलत बात नहीं। संसार में आकर सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की अभिलाषा कोई गलत नहीं है। हम इन सब सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, परंतु सांसारिक सुखों या डिज़ायर की कभी पूर्ति नहीं होती। आज आपके पास अच्छा फ्लैट है और कल आपको अच्छा बंगले की चाहत होगी। गाड़ी मिल जाएगी तो फिर उससे भी मन भर जाएगा और बड़ी गाड़ी की इच्छा आ जाएगी। आप अगर अपने जीवन में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, जिस वस्तु को हम पाने के लिए डिज़ायर करते हैं वो प्राप्त हो जाए तो कुछ समय में उससे मन भर जाता है और किसी और वस्तु की इच्छा होने लगती है। इसका कारण ये है कि सांसारिक सुखों या मेटलिस्टिक डिज़ायर असली सुख नहीं है। ये सब डिज़ायर नश्वर हैं और इनके मिलते ही हम इनसे बोर हो जाते हैं और किसी और वस्तु की कामना करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ सांसारिक सुखों को ही अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य या मोटिव बना लेना मूर्खता है। एक दिन आप राजा हो या भिखारी, हर व्यक्ति को ये शरीर छोड़कर जाना ही होगा। संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो आपका धन हो या आपका बंगला, जायदाद हो या कुछ और वस्तु, यहाँ पर ही सब रह जाना है। इस संसार का आखिरी सच मृत्यु है। यहाँ तक कि आपके अपने घर वाले, आपके सगे संबंधी, आपकी पत्नी या बच्चे, कोई भी आपके साथ नहीं जाएंगे। ये रिश्ते नाते भी शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु आप नहीं मरते हैं, सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है। आपसे तात्पर्य है आपकी आत्मा, जो आपकी असली पहचान है या आइडेंटिटी है, वो कभी नहीं मरती। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। आपके कर्मों के फल से आपको नया शरीर मिलता है। जैसे कर्म वैसा शरीर। कोई अमीर के घर पैदा होता है, कोई गरीब के घर। कोई हमेशा बीमार और दुखों से घिरा होता है तो कोई सुखों से और हेल्दी जीवन गुजारता है। ये सब हमारे पुनर्जन्मों का और जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। ये सब जानते हुए भी हम अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य इन ऐश्वर्यों और सांसारिक सुखों, मेटलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा करने में ही जीवन को व्यतीत कर देते हैं। हम अपने शरीर की मौत से मुंह फेर लेते हैं, पर हम में से कोई नहीं जानता कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस हो। हम अपने आप को विधाता समझ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा, ये ही सच है। हम दिन में 3-4 बार भोजन करते हैं, शरीर के सुखों के लिए क्या क्या नहीं करते। जिस शरीर ने एक दिन ख़त्म हो जाना है, परंतु हमारे असली और सच्चे अस्तित्व के लिए, हमारे अमर आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। उस आत्मा या सोल के लिए कोई आध्यात्मिक भोजन या स्पिरिचुअल फूड का बंदोबस्त नहीं करते, जो कभी नहीं मरेगी। आप जब ये शरीर छोड़ेंगे, आपके साथ सिर्फ ये आध्यात्मिक भोजन या स्पिरिचुअल फूड ही है जो वापस जाएगा। ये आध्यात्मिक भोजन या स्पिरिचुअल फूड ही हमारी सच्ची जमा पूंजी है और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, ना इस जीवन में, ना शरीर के मरने के बाद। एक बार बाबा नानक के पास एक अमीर सेठ आया और उसने कहा कि बाबा नानक जी, मेरे पास बहुत रुपया पैसा है और मैं आपको अपना धन देना चाहता हूँ। ब्रह्मज्ञानी बाबा नानक ने उसको देखा और कहा कि मैं तुझे एक सुई देता हूँ, मरने के बाद ये सुई मुझे वापस कर देना, तब मैं तेरा धन ले लूँ। उस सेठ ने नानक जी को हैरानी से देखा और कहा, बाबा जी, मैं आपको ये सुई मरने के बाद वापस कैसे दे सकता हूँ? तो बाबा नानक ने जवाब दिया कि जब तू मरने के बाद मुझे सुई तक वापस नहीं दे सकता तो तेरा धन लेकर मैं क्या करूँगा? ये तो यही नष्ट हो जाएगा। जीवन के बाद तो इस धन का कोई अर्थ नहीं, ये व्यर्थ है।
वो सेठ नानक जी के चरणों पर गिर गया और उसको अपनी भूल समझ आ गई। पूजा पाठ अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, पर असली उपासना ध्यान है। ध्यान से हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। ध्यान हमारी आत्मा को सुप्रीम सोल, जिसको हम परमात्मा या इंग्लिश में गॉड कहते हैं, उससे जोड़ती है। बिना सर्वोच्च आत्मा से जुड़े हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हम इसी प्रकार जन्म लेते रहेंगे और कर्म चक्र में उलझे रहेंगे। जैसा कर्म करते हैं वैसे फल मिलते रहेंगे और उनको भोगना पड़ेगा। अगर आप इस कर्म चक्र से बाहर निकलकर अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी के असली धन को कमाकर ईश्वर के घर का मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ध्यान यानी मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेडिटेशन ना केवल आपको हर प्रकार के सुखों को जो आपके लिए उचित हैं उनको प्राप्त करने में सहायता देगी, परंतु इससे भी आगे बढ़कर और ऊपर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे लेकर जाएगी, जो मौत के बाद भी आपके साथ बना रहेगा। ध्यान बहुत सरल है। ध्यान को सीखें और सिखाएं। इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, बुजुर्ग हैं या बच्चे, सब इसको सरलता के साथ कर सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। आप एक सिंपल सा नियम बना लें। आपकी जितनी उम्र है कम से कम उतने मिनट ध्यान रोज़ ज़रूर करें। 20 साल के हैं तो कम से कम 20 मिनट, 50 साल के हैं तो कम से कम 50 मिनट। अपनी उम्र के हिसाब से डेली ध्यान अवश्य करें। मैं आशा करता हूँ आप ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी ध्यान करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।